झांसी में गत दिनों पत्रकारों के साथ हुई लूट, अपहरण कर बंधक बनाकर मारपीट के मामले ने तूल पकड़ लिया है। विधायक के गुर्गों की गिरफ्तारी को लेकर मांग तेज हो गई है। वहीं दर्जनों पत्रकारों ने आज झांसी मुख्यालय पर डीएम, एसपी समेत डीआईजी रेंज झांसी से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा। वहीं अधिकारियों को साफ तौर पर 2 दिन के अंदर अपराधियों की गिरफ्तारी की बात कही। अगर 2 दिन के अंदर विधायक के गुर्गों की गिरफ्तारी नहीं होती है तो पत्रकार एकजुट होकर झांसी के इलाइट चौराहे पर चक्का जाम करने का काम करेंगे, जिसका जिम्मेदार झांसी प्रशासन होगा। पत्रकारों का नेतृत्व कर रहे राम नरेश यादव ने कहा, 2 दिन पहले गरौठा के 3 पत्रकारों को सूचना मिली कि डेरा बालूघाट पर लिफ्टर मशीन से एक मजदूर नदी में डूब गया है। सूचना पर पत्रकार कवरेज करने के लिए मौके पर पहुंचे। इतने में ही वहां मौजूद सत्ताधारी माननीय के गुर्गों ने पत्रकारों पर हमला बोल दिया और उनके साथ जमकर मारपीट की। अपनी गाड़ी में अपहरण कर ले गए और सोने की चैन, अंगूठी, रुपए लूट लिए। पत्रकारों ने चलती गाड़ी से कूदकर अपनी जान बचाई। पत्रकारों की तहरीर पर पुलिस ने बालू माफियाओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया, लेकिन मुकदमा दर्ज होने के बाद सत्ता की हनक दिखाते हुए विधायक व उनके पुत्र पुलिस प्रशासन पर क्रॉस केस लिखने का दबाव बना रहे हैं। गौरतलब हो कि पहले भी विधायक का पुत्र सुर्खियों में रहा है। पुलिस के साथ अभद्रता, मारपीट जैसे मामले भी सामने आए हैं, जिसके चलते गुरुवार की रात्रि विधायक के समर्थकों ने एरस थाने में धारा 144 लागू होने के बाद भी धरने पर बैठ गए और आदर्श आचार संहिता को ठेंगा दिखाते रहे। हम सब ने अधिकारियों से मांग की है कि पत्रकारों के खिलाफ झूठा मुकदमा ना लिखा जाए। वहीं 2 दिन के अंदर विधायक के गुर्गों की गिरफ्तारी हो। अगर 2 दिन के अंदर गिरफ्तारी नहीं होती है तो झांसी के इलाइट चौराहे पर बड़ा प्रदर्शन करते हुए चक्का जाम कर दिया जाएगा। इसका जिम्मेदार झांसी प्रशासन होगा। वहीं पत्रकार राजेंद्र बुंदेला अपनी आप बीती बताते हुए बोले कि ग्रामीणों द्वारा 2 दिन पहले सूचना मिली थी कि एरस घाट पर अवैध खनन हो रहा है। उसी दौरान विधायक के बेटे राहुल राजपूत और उसके साथियों द्वारा हम 3 पत्रकारों की जमकर पिटाई की गई। इसके बाद वे हमें बेतवा नदी में फेंकने की योजना बना रहे थे। हमने जैसे तैसे अपनी जान बचाई और वहां से भाग निकले। राजेंद्र बुंदेला आगे कहते हैं कि पुलिस के ऊपर क्रॉस झूठा मुकदमा लिखने का दबाव बनाया जा रहा है। इसके लिए गरौठा विधायक जवाहरलाल राजपूत के बेटे राहुल राजपूत की शय पर बड़ी संख्या में लोगों ने थाने का घेराव कर लिया था। इसके अलावा पीड़ित पत्रकारों को जान से मारने की धमकी दी जा रही है। कृष्ण चंद्र पाठक पीड़ित पत्रकार का आरोप है कि विधायक और उनके बेटे द्वारा हम लोगों पर मानसिक दबाव बनाया जा रहा है। इसीलिए हम ईआईजी, डीएम और एसएसपी के पास आए और उन्हें पूरी जानकारी दी। इसके अलावा कृष्ण चंद्र ने आरोप लगाया है कि गरौठा तहसील क्षेत्र में जितने घाट संचालित हो रहे हैं उन सभी में विधायक जवाहरलाल राजपूत का कमीशन फिक्स है। मेरा नाम राजेंद्र बुंदेला जी, राष्ट्रीय सहारा पत्रकार गरौठा तहसील से हूँ। सर, 2 दिन पहले हमको एरस घाट से सूचना मिली, ग्रामीणों ने फ़ोन किया है कि एरस घाट पर जो खनन हो रहा है उस लिफ्टर से एक लड़का गिर गया है। तो हम हमारे साथी कवरेज करने के लिए घाट पर पहुँचे। कवरेज करने के ही पहले घाट के दबंग लोगों ने सत्ताधारी विधायक, दबंग विधायक के लाल राहुल राजपूत द्वारा हम लोगों के साथ बहुत बुरी तरह से वार किया गया है। हम लोगों को मारा है। करीब मारने वाले 15 से 20 लोग थे, हम मात्र 3 लोग थे। हम लोगों को मारा, हम लोगों की गाड़ी घोड़ा तोड़ दी। मारते मारते हम लोगों के अपने ही वाहन में 3 लोगों को पटक डाल के बोले कि चलो इन लोगों को बेतवा नदी के पुल से पटक दो, जिससे साले की मौत हो जाए। गली में ब्रेकर आने के कारण हम लोग अपनी जान बचा के भागने में सफल हुए। हम लोग चलती गाड़ी से कूदे हैं और जब हम लोगों ने सवेरे अपने पत्रकार साथियों को बताया तो उनकी हम लोगों ने एफआईआर दर्ज कराई। एफआईआर दर्ज होने पर उनको मुकदमा लिखाया गया है। मुकदमा क्रॉस के संबंध में वो लोग हम लोगों को डरा रहे हैं, धमका रहे हैं। कौन डरा? राहुल राजपूत और जो दमंग लोग हैं घाट वाले। कल करीब 200 लोगों को राहुल राजपूत द्वारा एरस थाने में बैठाया गया है। अनशन पे उन लोगों से कहा गया है कि हमारा भी मुकदमा लिखो। झूठा एक अहरवार के हाथ में हमारे दोनों भाइयों के नाम दर्ज एप्लीकेशन दी गई है कि फर्जी मुकदमा लिखाया जाए। एप्लीकेशन में क्या है कि जिला पंचायत की जो शासन द्वारा रस्सी में बंद हो चुकी है, जिला पंचायत बैरियर हर जगह बंद हो चुके हैं, लेकिन
फर्जी मुकदमा लिखाने में के संबंध में बाइट दी है कि हम जिला पंचायत पे फर्जी इसी संबंध में हम रसीद काट रहे थे और जो लोग आए हमको गाड़ी में डाल के ले जाते फर्जी तरीके से। श्रीमान जी हमारा मोबाइल भी छुड़ा लिया हम लोगों का, हमारी चैन भी छुड़ा ली, अंगूठी छुड़ा ली, कुछ गाड़ी में हम लोगों के पैसे भी धले थे वे भी छुड़ा ली और पूरी तरह से हम लोगों की गाड़ी में क्षतिग्रस्त कर दी है। बुरी लोगों से अफवाहें फैला रहे हैं कि अगर राजीनामा नहीं करोगे तो जान से मार देंगे और धमकी दे रहे हैं और मुकदमा लिखवाने की कोशिश में लगे हैं जिससे जो लोग डरा जाए और राजीनामा करने से। क्या अपील करना चाहते हो आप? एक मिनट। इसी संबंध में हम आज झांसी अन्य DIG महोदय के यहाँ आए हैं, झांसी महोदय DM साहब के महोदय के आए हैं और SSP महोदय के हमने अपनी प्रार्थना पत्र दिया है कि हमको जान से मानने की धमकी दे रहे हैं जो लोग। श्रीमान जी से हमारा निवेदन है कि हम लोगों का कानूनी कार्रवाई करें, हम लोगों को सुने। क्या बोले मुलाकात हुई? वो उस रात किन लोगों का पहचान पाया जिन्होंने पे हमला किया? रात में 4 नाम थे, उन लोगों को हम पहचानते थे अजय शुक्ला और नरेंद्र राजपूत और हेमंत राजपूत और मुकेश राजपूत। इन लोगों को हम 4 लोगों को पहचानते हैं। बाकी करीब 15 लोग अज्ञात थे, 20-25 लोग। आपका एक वीडियो वायरल उसमें बोला था हम पेट्रोल लगा के आग लगा देंगे, क्यों? वो सर इसलिए कहा था कि जो लोग हम लोगों को ही मार के हमारी गाड़ी उठा के बीच रोड पर वहाँ पर हाईवे पर नगर पंचायत के पास खड़ी कर गए और इन लोगों का एक ही मकसद था कि हमने मारा है, जो लोग हमारा क्या कर लेंगे। जो विधायक हैं वो, तो आप योगी जी से क्या अपील करना चाहते हो? हमें माननीय योगी जी से अपील करना चाहते हैं कि एक तरफ योगी जी कहते हैं माननीय कि हम खनन पूरी तरह से बंद कर देंगे, लेकिन हम कैसे माने कि जब योगी जी के ही खुद सत्ताधारी विधायक खनन कर रहे हैं और अगर पत्रकारों को सत्ताधारी विधायक खनन कर रहे हैं और पत्रकारों को अगर विधायक के लड़कों द्वारा विधायक के कार्यकर्ताओं द्वारा मारा जाता है तो पत्रकार कहाँ जाए? पत्रकार तो एक न्याय का पत्रकार साथी, वो पत्रकारों तो क्या है जहाँ भी खबर मिलती है वहाँ पर कवरेज करने के लिए जाते हैं। वहाँ पर हम लोगों को जैसे ग्राम वासियों ने सूचना दी कि यहाँ पर लिफ्टर से एक लड़का गिरफ्तार गया। इसके पहले भी ककरवई में थानेदार को धमकी दी गई। किसने? विधायक जी के माननीय लाल राजपूत, उसका भी वीडियो वायरल हुआ था। तो सब श्रीमान जी आप लोगों से निवेदन है कि हमारे साथ न्याय हो। हम लोग कलम के साथी हैं, पत्रकार हैं, जनता के लिए काम करते हैं और जो दोषी हैं उनको तुरंत ही गिरफ्तार किया। डर है आप लोग को? जी हमको इस चीज़ का डर है कि हमारे साथी राजेंद्र बुंदेला ने घटना तो पूरी आपको बता दी है, लेकिन विधायक जी द्वारा, विधायक के पत्र द्वारा इतना हम लोगों के ऊपर मानसिक दबाव बनाया जा रहा है कि हम लोग अपने संतुलन खो चुके हैं। आज इस समय हम लोग DIG साहब के यहाँ आए थे, SSP महोदय के यहाँ भी होके आए हैं, DM साहब के यहाँ भी होके आए हैं। तो हमारा ये कहना है कि माननीय जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का कहना है कि पत्रकारों के साथ कोई अभद्रता नहीं की जाएगी, उनको पूर्ण सुरक्षा प्रदान की जाएगी, इसके बावजूद यदि सत्ता पक्ष के और सिटिंग विधायक जो हमारे क्षेत्र के हैं वही उनका प्रत्येक घाट, जो भी घाट हैं गरौठा तहसील में जितने भी घाट हैं सभी में उनका परसेंटेज फिक्स है। और तो क्या विधायक जी की सह पे चल रहे घाट? विधायक जी की सह पे चल रहे हैं, इसका सारा कारोबार राहुल राजपूत उनके पत्र देखते हैं और उन्हीं की सह पे नरेंद्र राजपूत, मुकेश राजपूत, अजय शुक्ला और हेमंत शुक्ला ने हम लोगों पर हमला कराया है। जो 20-25 अज्ञात लोग आए हैं और हम लोगों की इतनी बुरी तरह से जम के मारा पीटा है, हम लोगों का संतुलन बिल्कुल संतुलन में नहीं है हम लोग। अब आप लोगों से यही निवेदन है, आप हमारे पत्रकार साथी हैं, कि इस बात को आप योगी आदित्यनाथ तक और माननीय मोदी जी तक पहुंचाई जाए। आज भारी संख्या में हमारे गरोठा तहसील से पत्रकार झांसी आए। 2 दिन पहले एक वाकया घटा था। घाट से एक सूचना आई कि लिफ्टर से कोई मजदूर गिर गया और उसकी मौत हो गई। सूचना गलत थी, लेकिन चूंकि पत्रकार सूचना पर जाते हैं तो पत्रकार पहुंचे मौके पे और घाट पर पहुंचे। तथाकथित रूप से जो पत्रकारों ने आरोप लगाया कि घाट एक माननीय चला रहे हैं और उनका बेटा चला रहा है, और उनके गुर्गे कुछ घाट पर मौजूद थे। जैसे ये लोग घाट पर पहुंचते हैं तो वहाँ से आवाज़ आती है कि मारो साले मीडिया वाले आए। एक अभद्र शब्द है, हमारा बोलना इसलिए ज़रूरी है कि जो कहा गया, चूँकि हम शब्द टू शब्द लिखते हैं तो जो कहा गया वही हम आपको बता रहे हैं। तो एक प्रकार से ये तो गाली दी पत्रकारों को, और एक पत्रकार, 2 पत्रकार, 3 पत्रकार, 4 पत्रकार की बात नहीं है, पत्रकार समाज की बात है। फिर इतना ही नहीं, उन लोगों ने बुरी तरह से पीटा और जब लहूलुहान हो गए तो गाड़ी में बंधक बना के डाला हमारे 3 पत्रकार साथियों को और काफ़ी दूर तक ले गए। बड़ी मुश्किल के बाद जब पुलिस को सूचना पहुंची और पुलिस ने पीछा करना शुरू किया, पुलिस ने अपने सोर्सों से फ़ोन लगाया जब इन दबंग लोगों को, तब हमारे पत्रकार साथियों को छोड़ा गया।
इसके बाद पूरे दिन कल दबाव की प्रोसेस चलती रही कि पत्रकारों के ऊपर दबाव बनाया जाता रहा कि समझौता करो। जब वो समझौते को तैयार नहीं हुए तो एक SC/ST वर्ग का एक व्यक्ति को लाते हैं और पूरा पूछ थाना माननीय के सपुत्र घेर लेते हैं, एरस थाना माननीय के सपुत्र घेर लेते हैं और घेरने के बाद दबाव बनाते हैं कि क्रॉस मुकदमा लिखा जाए, वो भी SC/ST एक्ट के तहत। तो ये तो सरियासर गलत है। तो फिर उसके बाद सारे पत्रकार आज झांसी में इकट्ठे हुए और हम लोगों को सूचना मिली तो हम लोग भी मुख्यालय से और आए, साथ में फिर SSP महोदय के पास पहुंचे, DM साहब के पास पहुंचे और DIG महोदय के पास आए। सभी से हम लोगों ने ये कहा कि क्रॉस जो मुकदमा है वो किसी कीमत पे नहीं लिखेगा। अगर बाई चांस क्रॉस मुकदमा लिख जाता है तो हम झांसी में इतना बड़ा आंदोलन करके दिखा देंगे जो आंदोलन किसी ने नहीं किया होगा। ना हमें सत्ता पक्ष की जरूरत है, ना हमें विपक्ष की जरूरत है। आंदोलन ऐसा होगा, जितने पत्रकारों पर मुकदमा लिखना हो लिख देना बिंदास होके, चाहे जितनों पर लिख देना, लेकिन अगर क्रॉस मुकदमा लिखा तो झांसी पूरा चक्का जाम कर देंगे हम लोग और आमरण अनशन पर बैठ जाएंगे। और फिलहाल अधिकारियों ने हमें आश्वासन दे दिया है कि ऐसा नहीं होगा, निष्पक्ष जांच होगी और जांच कराई जा रही है। जो ज्ञात लोगों के अलावा जो अज्ञात हैं उनकी भी जांच करा के उनको भी आरोपी बनाया जाएगा और इसके अलावा हम लोगों ने उनकी गिरफ्तारी की मांग की है और हमें भी आश्वासन दिया गया जल्द से जल्द गिरफ्तारी हो जाएगी। अगर गिरफ्तारी नहीं होती है तो 2 दिन बाद हम लोग इकट्ठे होंगे और एक रणनीति बनाएंगे और इसके बाद अगर सब पत्रकार साथी शामिल होंगे तो हम लोग आमरण अनशन पर बैठ जाएंगे झांसी में। तो देखिए ये आमरण अनशन आपका झांसी जिले में चलेगा कि पूरे प्रदेश में रहेगा? देखिए झांसी से हम स्टार्टिंग करेंगे, लेकिन शुरुआत में पूरा बुंदेलखंड दूसरे दिन इन्वॉल्व हो जाएगा। इसके बाद पूरे प्रदेश स्तर पर हम आमरण अनशन शुरू कर देंगे।